Hello dear viewers and students. Today we are going to discuss the topic named as a potential energy, its formula and unit. आज का जो हमारा मौजू है वो है पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर, उसके फार्मूला और उसके यूनिट के ऊपर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी. द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन इट चेंज इट्स पोजीशन एट सर्टेन हाइट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. The energy which will be stored in a body when it changes its position at certain height is called potential energy. वो एनर्जी जो किसी भी बॉडी के अंदर स्टोर हो जब वो अपनी पोजीशन चेंज करे, और वो पोजीशन चेंज कहाँ पे हो, किसी ऊंचाई के ऊपर हो, उस बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे. देयर इज अनदर डेफिनेशन रिगार्डिंग द पोटेंशियल एनर्जी एंड इट इज सिंपली डिफाइंड एज the energy that a body possesses by virtue of its position, shape and state of a system is called as a potential energy. The energy which causes to store in a body, either it is in a form of its position or it's in a form of its shape, or either it is in a form of its any of a state, either it's in rest, that energy is named as a potential energy. वो एनर्जी जो किसी भी बॉडी के अंदर उसकी पोजीशन की वजह से, उसकी शक्ल की वजह से और उसकी हालत की वजह से स्टोर हो, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे. लेट्स सपोज वी आर डिस्क्राइबिंग अ सिंपल एग्जांपल. वी हैव अ ग्राउंड सरफेस. दिस इज अ ग्राउंड वेयर अ बॉडी ऑफ मास m इज लाइंग. एक सरफेस है हमारे पास जहाँ पे एक बॉडी है. इस बॉडी का अभी जो इनिशियल हाइट है सरफेस के साथ वो है hi. जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो किसी हाइट पे जाके पहुंचती है. सेम बॉडी अगेन द सेम मास, और यहाँ पे ये जो हाइट कवर कर रही है वो हाइट कितना है, h है. टोटल कितना है, h. अभी इस बॉडी की hi से लेकर hf तक जो पोजीशन चेंज हुई है, उस पोजीशन चेंज के दरमियान इस बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी उस एनर्जी को हम नाम क्या देंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे. द पोटेंशियल एनर्जी इज डिनोटेड बाय सिंबल P dot E, where P stand for potential and E stand for energy. The potential energy is a scalar quantity. It possesses only magnitude. It does not possess any type of direction. तो पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी कहलाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और किसी भी किस्म का कोई डायरेक्शन ये नहीं लेता. Then we have a formula of potential energy, and the formula of potential energy is mgh. So P dot E is equal to mgh, where m stand for the mass of body, g stand for acceleration due to gravity, where h stand for height of a body. अब इस पूरे फार्मूला के अंदर m हमारे पास बॉडी का मास है, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. ये ज़मीन की कशिश है जिसकी वजह से जब भी कोई बॉडी ज़मीन के तरफ आएगी वो जिस तेज़ी के साथ आती है उस तेज़ी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं. और h क्या है, ये बॉडी का हाइट है. तो पोटेंशियल एनर्जी को मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो फार्मूला है mgh. ऑलरेडी मैं बता चुका कि स्केलर क्वांटिटी हमारे पास, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और उस मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे जो है mgh. लेटर ऑन वी हैव द यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, SI यूनिट. एज वी नो द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इट्स फार्मूला इज mgh. As we know the SI unit of mass is kilogram, kg, while the SI unit of gravity, acceleration due to gravity, that is meter per second square, while the unit of height is meter. Therefore, the unit of potential energy will be, we will keep kilogram in the place of mass, we will keep meter per second square in the place of gravity, acceleration due to gravity, while we will keep meter in the place of height. तो फार्मूला हमारे पास है mgh. तो m की जगह kg किलोग्राम, g की जगह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और h की जगह हम मीटर रखेंगे. अभी किलोग्राम हमने रखा सेम, मीटर को मल्टीप्लाई किया मीटर के साथ, तो मीटर इंटू मीटर विल बी इक्वल टू मीटर स्क्वायर. तो ये हमारे पास मीटर स्क्वायर आ गया अपॉन में सेकेंड स्क्वायर.
SI सिस्टम के अंदर किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल होता है किस चीज़ के, न्यूटन के, इसलिए हमने किलोग्राम, इसमें से मीटर स्क्वायर था, एक मीटर निकाल लिया, और सेकेंड स्क्वायर, इस पूरे टर्म को हम इक्वल कर रहे हैं किस चीज़ के, न्यूटन के। सो हेयर इज अ न्यूटन। अभी मीटर स्क्वायर में से एक मीटर न्यूटन के अंदर चला गया तो सिंपल एक मीटर हमारे पास रहता है, तो इसका यूनिट बन गया न्यूटन इंटू मीटर। अगेन द न्यूटन इंटू मीटर इज इक्वल टू SI यूनिट दैट इज नेम्ड एज अ जूल। Therefore, the potential energy has the unit named as a joule and is denoted by G. So it is denoted by G. Again, for more videos, like our channel.